हमारी लैपटॉप की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू गो टू द क्रोम। अब हम क्रोम पे जाएंगे और यहाँ दूसरे मोबाइल पे मैं साथ साथ अपना यूट्यूब चेक कर रही हूँ बिकॉज़ मेरा लैपटॉप जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो है एंड इट टेक्स सो मच टाइम टू ओपन। तो इसीलिए अभी मैं साथ अपना यूट्यूब चेक करती हूँ और मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे कितना वॉच टाइम दिया और ये सब कुछ। तो देखिए इस पर 8 व्यूज़ हैं बट इट इज़ शेड्यूल, और पता ही मुझे शेड्यूल करना आ ही नहीं रहा था शुरू में, और आई डोंट नो कि किस तरह शेड्यूल करते। ये भी मैंने रिसेंटली 2 लगाई हैं, अब पता नहीं शेड्यूल हुई हुई कब तक आ जाएंगी। और सबसे ज़्यादा जो मेरा व्यूज़ आए थे वो फ़िज़िक्स बोर्ड एग्ज़ाम वाली पे आए थे और ये थे 124। और बाकी भी आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और वॉच कर लिया करें, अगर दिल ना भी करे तो बस सिर्फ देख लिया करें। और देखिए माशाल्लाह से मेरे सब्सक्राइबर्स 10 हो गए। तो ये है मेरा चैनल और ये हमने देख लिया और अभी तक लैपटॉप ऑन नहीं हुआ, वहाँ पर लैपटॉप ऑन हो रहा है। इस वीडियो में मैंने रिसेंटली एक कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट शेयर की थी और उसमें मैंने आप लोगों से 2 ऑप्शंस मांगी थी कि मैं अपना वर्ल्ड ट्यूटोरियल शेयर करूं कि मैंने ये वर्ल्ड किस तरह से प्रिपेयर की, या फिर मैं आपको अपना लाइक एक्सपीरियंस बताऊं क्लास 11 का। एंड फिर मुझे किसी का एक सर थे, उनका कमेंट आया था कि आप जो है वीडियो बनाएं बेस्ट टीचर्स ऑन यूट्यूब पे। तो आज की वीडियो हमारी उसी टॉपिक पर होने जा रही है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट उर्दू। तो 9-10 में क्या होता था कि मैंने उर्दू के लिए कभी कोई ख़ास चैनल ओपन नहीं किया लेक्चर्स वगैरह के लिए और नज़्म व गज़लों के लिए। तो मैं क्या करती थी कि जो वीडियो मुझे अच्छी लगती थी और जिससे समझ आ रही होती थी, जिसमें इजी वर्डिंग्स होती थी, तो मैं वहाँ से कर लेती थी। और नॉर्मली क्या होता था कि 9-10 में हमारी नोटबुक्स पे टीचर्स जो थी वो सारी तशरीहात लिखवाती थी एक शेर की तो मैं एट द टाइम ऑफ पेपर्स उसी से रिवाइज़ करके कर लेती थी। लेकिन फ़र्स्ट ईयर में जो था ऐसा कुछ भी नहीं था और टीचर्स जो थे वो 1-2 आपको शेयर देते थे कि आप अपनी मर्ज़ी का लिखें। तो मैं इतनी कामचोर थी, तो मैं जो मुझे अच्छे से आते होते थे ना, मैं सिर्फ वही कर लेती थी। तो उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ पेपर क्या होता था कि मुझे मुश्किल शेर की तशरीहात नहीं आ रही होती थी, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होती थी ना, बंद होते थे या शेर होते थे, वही मुझे नहीं आ रहे होते थे। तो पेपर के टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। और वैसे अगर मैं आप लोगों को प्रेफर करूं कि आप उर्दू के लिए कौन सा चैनल यूज़ करें, तो इल्म की दुनिया है, आप उसके लेक्चर्स देख सकते हैं। और फर्स्ट ईयर में मैंने 2 चैनल्स उर्दू के लिए यूज़ किए थे, एक चैनल यूज़ किया था और एक नोट्स थे। तो मैंने स्टडी नॉक के नाम से एक चैनल है और उसमें काफ़ी अच्छी आपको तशरीहात, इजी वर्डिंग्स में उसकी एक्सप्लेनेशन और मुश्किल अल्फाज के मानी मिल जाते हैं। तो वो काफ़ी हेल्पफुल चैनल है मेरे लिए और मुझे लगता है कि आप लोग भी आप लोग को भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दूसरा मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप लोग नियर पीयर की अभी जो पिछले साल हमारे साल में जो नोट्स बने हैं ना उर्दू के लिए, वो यूज़ करें, क्योंकि मुझे वो किसी ने सेंड किए थे एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं वो मेरे लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा उससे हेल्प हुई है। और मैंने जो मुश्किल थी, जो यूट्यूब पे भी जिनके ऊपर वीडियोस नहीं बनी थी तशरीहात पर, वो मैंने उधर से की है और मुझे उससे ही हेल्प मिली थी। तो इस्लामियात के लिए पर्सनली मैंने कभी कोई नोट्स यूज़ नहीं किए। हमारे 9-10 के अंदर एक टीचर थे और वो आई थिंक स्कॉलर रह चुके हैं। तो वो क्या करते थे, उन्हें पूरे स्कूल के लिए ना नोट्स बनाए थे, उनके हैंडमेड नोट्स थे। तो इतने अच्छे थे कि हम हर साल सारे बच्चों से तैयारी करते थे और हर साल उन्हीं नोट्स के अंदर से आता था जो कुछ भी आता था। तो वो नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन फ़र्स्ट ईयर में उस तरह के नोट्स नहीं मिल सके मुझे। तो मैंने क्या किया कि मैंने ख़ुद ही से सब कुछ कवर किया। अब दुआ करें कि मेरे नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाए। उसके बाद ही मैं आपको इस्लामियात का कुछ बताऊँगी कि आपको कुछ नोट्स वगैरह लेने चाहिए या ख़ुद से पढ़ना चाहिए। अब आते हैं साइंस सब्जेक्ट्स के ऊपर। साइंस सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आता है हमारे पास बायोलॉजी, मेरा मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो बायो के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा चैनल्स यूज़ किए, ठीक है। और सबसे पहले 9th में क्या होता था, जब मैंने 9th जो है प्रॉपर नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ 3 मंथ्स 9th की क्लास है। और उसमें जो सर थे, सर मोहम्मद अताउल्लाह नाम था उनका, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे। इवन दो कि अगर कोई एक इंग्लिश का वर्ड आता था ना, तो वो उसको भी मीनिंग करके उसको भी एक्सप्लेन करते थे कि किस तरह है, ताकि बच्चे को कहीं से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और बायो जो थी 9-10 की, मुझे फिंगर टिप्स पर याद होती थी और वो मैंने सारे लेक्चर्स तकरीबन उन्हीं के लिए। 7th में क्या हुआ कि कुछ टीचर्स थे जो अच्छा पढ़ा रहे थे, जैसे सर काका खेल, आप सब उनको जानते भी होंगे और आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उन्हीं के लेक्चर्स अभी ले भी रहे होंगे। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि एंजाइम चैप्टर तक आप उनके लेक्चर्स लें, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं।
एंजाइम चैप्टर के बाद यूँ हुआ कि जब मैं उनके लेक्चर्स ओपन करती थी तो क्या होता था, वो 1-2 टॉपिक्स पे देते थे और कहते थे कि बाकी के लिए आप मेरे लाइक कोचिंग ज्वाइन करें, या फ़ीस थी उसकी कुछ। तो वो मुझे बुरा लगा कि यार मैंने अब इनके साथ आदी हो चुकी हूँ, तो अब मैं कैसे स्विच करूँ किसी और टीचर पे। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन क्या करती, उनके आगे लेक्चर्स नहीं थे तो मुझे चेंज करना पड़ा। अब आई थिंक कि उनके लेक्चर ज़्यादा हो गए होंगे, मैं भी न्यू फर्स्ट ईयर के लिए दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर्स, आई डोंट नो अबाउट इट। तो खैर अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारे फर्स्ट ईयर में अभी तक तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन क्रोमोसोम्स और डीएनए वाला जो चैप्टर है उसके लिए बता रही हूँ। उनके लिए मैंने एक ट्रिक नहीं थी, बट मुझे एक शॉर्ट वीडियो मिली थी जिसके अंदर सब कुछ कवर था, तो मैं वहाँ से करती थी और मैं आपको उनको दिखा भी देती हूँ। तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से ना सब कुछ एक्सप्लेन करती है, आप लोग देख सकते हैं ये वाली। तो आप लोग भी ना एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है इसके लेक्चर्स लेके कर सकते हैं। मैं सिल्सन एंड वाला जो एक्सपेरिमेंट है, स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, उसके लिए मैंने इसका लॉन्ग वीडियो वाला लेक्चर लिया था, क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था और वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन उसके लिए लॉन्ग वीडियो लेना ज़रूरी। फिज़िक्स के ऊपर नहीं, बायो के लिए हम आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ। बायोलॉजी फेडरल लेक्चर्स के नाम से एक चैनल है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। बाकी 9-10 के अंदर मैंने इल्म की दुनिया से भी हेल्प ली थी, और बस ये था। फिर अब आते हैं फ़िज़िक्स के ऊपर। फ़िज़िक्स में सबसे पहला नाम आता है आतिफ़ हुसैन का, और आप सभी बच्चे भी उन्हीं के लेक्चर्स ले रहे होंगे। बट मसला ये है कि न्यू बुक के उनके पास ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है, बट कोई मसला नहीं है, आप उनके जो सेकेंड ईयर के लेक्चर्स हैं वो ले सकते हैं, बिकॉज सेकेंड ईयर की जो बुक है उसी को तकरीबन छापा हुआ है फर्स्ट ईयर में, तो लेक्चर्स तकरीबन सेम है। फिर आता है अल्फ़ा हसीब के नाम से एक चैनल है, उनके भी लेक्चर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी पाकिस्तान डायनामिक वाला एक न्यू चैनल बना है और उनके लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज रोटेशनल मोशन वाला जो चैप्टर है डैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, तो मुझे कहीं से समझ नहीं आ रहा था। और जब मैंने उनका एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया वाला जो टॉपिक्स थे उन पे लेक्चर्स लिए थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगे। तो आप पहली प्रायोरिटी उसी को रखें, मैं कहती हूँ, क्योंकि वो अभी जो है न्यू बुक के बना रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से बना रहे हैं, और वो बोर्ड पर पढ़ाते हैं। तो इस तरह होता है कि बोर्ड पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है एज़ कम्पेयर टू द प्रोजेक्टर्स और वो सारी चीज़ें जो आजकल यूट्यूब वाले टीचर्स यूज़ करते हैं। बाकी रुबीना खालिक के लेक्चर्स भी प्रायोरिटी पर रखें, क्योंकि वो उनने पूरी बुक के बनाए हुए हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस साल मेहनत की थी, तो उनके लेक्चर्स तो बहुत अच्छे हैं। बट उसमें मसला ऑडियो का आता है कि उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लो है, तो वो बच्चों को थोड़ी तंग कर रही थी, क्योंकि उनको कहीं से समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उनके भी लेक्चर्स अच्छे हैं, तो आप लोग जाएँ उनके भी लेक्चर्स ले लें, आपको हेल्पफुल रहेंगे। अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री के अंदर इस तरह था कि 9-10 के अंदर MGD केमिस्ट्री के नाम से चैनल था, तो वो मैं उनके लेक्चर्स लेती थी और वो भी बहुत अच्छा समझाते थे। और 9-10 के अंदर हमारे पास आखिरी चैप्टर आता है इलेक्ट्रोलाइट्स, और इस टाइप का जो चैप्टर है जिसके अंदर सेल्स के बारे में जिक्र होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और ये सारे, तो उन पर उनके लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और एक और इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, अब उसका नाम ऐसे शुरू होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो वो भी उनके चैनल पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं 9-10 वाला अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। पहले RHM नाम से था, वो यूज़ किया था, और साथ ही मैंने ChatGPT का यूज़ किया था, क्योंकि उसके अलावा कहीं पर भी मुझे अच्छे लेक्चर्स नहीं मिल रहे थे, तो जो टॉपिक्स मुझे उनसे समझ नहीं आ रहे थे वो मैंने ChatGPT से समझ लिए, थ्योरी वाले जो टॉपिक्स थे। फिर अलाइट स्कूल वाला आता है, तो अलाइट स्कूल आप लोग 9-10 के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे कभी भी उससे इतनी हेल्प नहीं हुई, बिकॉज मुझे उनकी मेथोडोलॉजी समझ नहीं आती, लेकिन हर बच्चे का अपना होता है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को उनके चैनल से हेल्प हो सकती है, तो आप उनके चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। बाकी इल्म की दुनिया है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। और MGD केमिस्ट्री जो मैं 9-10 में फॉलो करती थी ये है। और फर्स्ट ईयर में मैंने इतना कोई चैनल्स वगैरह यूज़ नहीं किए केमिस्ट्री के लिए, मैंने सिर्फ RHMM के नाम से और ChatGPT का यूज़ किया, तो ये था। बाकी ये थी मेरी चैनल रिकमेंडेशंस, जो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दिए कि कौन से चैनल्स अच्छे हैं, कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। और बाकी उर्दू के लिए मैं फिर आपको बता दूं कि आप नियर पीयर के नोट्स यूज़ करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और अच्छे तरीके से बने हुए हैं, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप सो को आप लोगों को पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।